हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेन अकेडमी w.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं कि मैं अंकित आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ में आपको जान लीजिए एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन चल रहा था। आपको पहले सर्वप्रथम बताया गया था इसमें कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम से बनने वाले क्वेश्चन कैसे आता है, फिर एचसीएफ बताया गया, एचसीएफ से बनने वाले कैसे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम शुरू किए हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन, मतलब दोनों एक ही चीज़ में होगा, उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे जोड़े कैसे बनाया जाता है। तो जोड़े बनाने के लिए जान लीजिए बहुत ही हम आपको आसान ट्रिक से बताए हैं कैसे बनता है। क्योंकि जान लीजिए ये जो जोड़ा बनाने वाला आता है, बहुत लोगों को ये नहीं आता कैसे जोड़ा बनेगा, समझ में नहीं आता कैसे युग्म बनेगा इसमें। तो देखेंगे उसके आगे से वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे क्या बनता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ 10 है। दो संख्याओं का एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ 10 है यदि दोनों संख्याओं का अंतर यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 हो तो बताइए कि संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। क्वेश्चन है क्या, दो संख्याओं के एचसीएफ 10 है और उनके दोनों संख्याओं का अंतर जो है 30 है। तो बताइए संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे या कितने जोड़े बनेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम इसे। देखिए एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ 10 है। तो हमें दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 30 है। अभी हमें वो दो संख्याएं पता ही नहीं है। मान लीजिए पहली संख्या बराबर a मान लेते हैं और दूसरी संख्या बराबर b मान लेते हैं। तो आपको क्या बताए, जब ऐसे रहता है जैसे कोई पहली संख्या दूसरी संख्या में अगर अनुपात है और एचसीएफ 10 होता है तो हमारी वो संख्या क्या हो जाती है, 10a इंटू 10b। वैसे ये भी हो जाएगा। तो उनका अंतर कितना है, 10a माइनस 10b इक्वल टू 30। मतलब क्या, इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना दिया है, 30 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b बचेगा अंदर और यहाँ 30 हो जाएगा। फिर 10 से यहाँ काट देंगे, 10 3 30, यानी a माइनस बी बराबर 3 आया। तो हमें ऐसी संख्या लेना है, ऐसे संख्या का जोड़ा लेना है जिनका अंतर 3 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या क्या करेंगे, पहले यहाँ आप लिख लीजिए जोड़े के लिए। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 3 आना चाहिए, ऐसे युग्म लेना है। हम ले सकते हैं जैसे 1 4 2 5 3 6 4 7, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे, अनंत तक बनेंगे या इन्फिनाइट इसे बोलते हैं। जैसे जब बोला जाए कि ये सीफ हमारा दो संख्याओं का सीफ ये है और उनका अंतर कोई और है, मान लीजिए कि दो संख्याओं का अंतर x है तो उनका अंतर y है, तो बताइए इनमें कितने जोड़े बनेंगे। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन देखें अगर अंतर का हो तो जान लीजिए उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इनके बीच अनंत जोड़े बनेंगे। कि अनंत जोड़े बनेंगे मतलब कैसे, आप ऐसे करते जाएंगे, बहुत सी संख्या होगा जिनके अंतर 3 ही होगा, तो वैसे हम करते जाएंगे, ऐसे होता चला जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, इतना करने के बाद अनंत जोड़े बनेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं अनंत जोड़े बनेंगे। ये सिर्फ अंतर के केस में होगा, अनंत जोड़े बनेंगे। जब प्लस वाला होता है, हम प्लस वाला आपको बता चुके हैं कैसे होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए या यहीं आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया हो और उनका अंतर दिया गया हो
तो यदि उन संख्याओं के जोड़े या युग्म पूछा जाए तो अनंत जोड़े वहाँ पर बनते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे से डायरेक्ट अगर आपको नियम आपको पता होगा कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हो या उनका अंतर दिया हो दोनों, तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो पूछा रहेगा कितने जोड़े बनेंगे तो उनके बीच अनंत जोड़े बनेंगे। डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अंतर वाला पूछे तो ऐसे होगा, और प्लस वाला हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कैसे बनता क्वेश्चन। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस ना किए हो जरूर प्रेस कर ले, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 1800 हो तो पहला क्वेश्चन है इससे, संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, दोनों संख्या भी बताइए। दोनों संख्या भी बताइए। हमारा क्वेश्चन है क्या, दो संख्याओं के एचसीएफ 15 है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 1800 हो तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे और उनका मान, मतलब वो दोनों संख्या भी बताइए। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ 15 दिया है, एचसीएफ 15 दिया है। तो इसमें देखिए दोनों संख्या दिया ना गया है, हम मान लेंगे एक्स या वाई मान सकते हैं, ए या बी मान सकते हैं, पी या क्यू मान सकते हैं, आप चाहे जो फंक्शन मान सकते हैं। तो हम ए या बी मानेंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 15A और दूसरी संख्या 15B, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जब दोनों संख्या का अनुपात दिया रहता है तो उनका एचसीएफ से गुणा कर देते हैं, वही हमारा संख्या हो जाता है। तो इनका गुणनफल पूछा है तो इनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और बराबर करके कितना दिया है 1800 उनका गुणनफल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसे कैसे काटेंगे, हम पहले 15 से इसे काटेंगे। तो 15 बराबर में 180 होता है, तो 120 हो जाएगा। 15 के 15 20 सही है, 15 बराबर में 120। फिर यहाँ 15 8 120 होगा। चलिए यहाँ 8 आएगा। देखिए अब जोड़े के लिए क्या करेंगे, जोड़े के लिए ऐसा हम दो युग्म लेंगे, दो संख्या लेंगे जिनका मल्टीप्लाई 8 हो। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 1 और 8, फिर 2 4 और कोई बनेगा नहीं बनेगा। तो हम ऐसी संख्या लेंगे। अब देखिए अब ये जो डिविजिबल है इसे हम नहीं लेते हैं, जो जिसे कटेगा नहीं, जैसे हम इस जोड़े के लिए क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं सिर्फ 1 और 8। 1 8 क्यों लेंगे हम आपको बता चुके हैं, जो एक दूसरे से डिविजिबल हो उसे हम जोड़े के रूप में नहीं लेते हैं। तो 1 8 लेंगे। हमारा कितना था, ये 15 हमारा एचसीएफ था। तो हम बोले हैं कि दोनों संख्या जब होगा उसका उन्हीं में मल्टीप्लाई हो जाता है, वही हमारा संख्या हो जाएगा। 15 का 15 और 15 8 120। पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। तो हमारा क्या हुआ, कितने जोड़े बनेंगे। अब कितने जोड़े बनेंगे, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़े सिर्फ बनेंगे, एक जोड़े संभव बनेंगे, क्योंकि ये दूसरा क्यों नहीं बनेगा हम आपको बता चुके हैं, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसीलिए दूसरा नहीं बनेगा। अब दोनों संख्या बताइए, और 15 और 120। तो ये हमारा दोनों संख्या आ गया और जोड़े आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार समझिए, दोनों संख्या के एचसीएफ 15 दिया था
और उनका गुणनफल 1800 हो तो संख्याओं कितने जोड़े बनेंगे, दोनों संख्या बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा 15 दिया था, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया नहीं है, तो पहली संख्या हम आपको क्या बताए थे, पहली संख्या अनुपात अगर दूसरी संख्या दिया है, मान लीजिए a अनुपात b दिया है, तो हम क्या बताए उस संख्या के लिए वो HCF में उसका गुणा हो जाता है 15a × 15b, मतलब 15a × 15b बराबर 1800 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे a × b बराबर 8 आएगा, तो जोड़े के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका जोड़ों का मल्टीप्लाई 8 हो, तो 1 और 8 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। 1 8 हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 2 और 4 नहीं लेंगे, 2 4 मतलब जो एक दूसरे से डिविजिबल हो वो हम नहीं लेते हैं जोड़े के लिए। तो 1 8 लेंगे तो 15 के अंदर 15, 15 8 20 HCF के लिए। तो यही हमारा ये दोनों संख्या आ गया, अब ये एक जोड़ा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM HCF का 45 गुना है। दो संख्याओं का LCM HCF का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 हो तो यदि पहली संख्या 125 हो तो LCM और HCF LCM और HCF का योगफल 1150 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का LCM HCF का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 हो तो LCM और HCF का योगफल 1150 दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है इसमें। देखिए कैसे होगा, इधर LCM लिखेंगे, इधर HCF लिखेंगे। तो क्या पूछा है, क्या दिया है, LCM HCF का 45 गुना। हम HCF अगर x मान लेंगे तो LCM इसका 45 गुना हो जाएगा, मतलब क्या 45x हो जाएगा। और क्या बोला है, ये पहली संख्या 125 है और LCM और HCF का योगफल 1150 है, मतलब इनका योगफल जो है, देखिए ये LCM और HCF का योगफल 1150 दिया है, जबकि LCM और HCF ये है। तो 45x + x इक्वल टू कितना दिया है, 1150, मतलब 45x 46 हो जाएगा, 46x बराबर 1150 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे, किससे कटेगा, जब काटेंगे तो x बराबर, आप ऐसे भाग दे दें तो इसे काट सकते हैं क्या, 23 पंजे और 23 दूना यानी 25, x बराबर 25 आया इसे काटने पर। तो इनका योगफल क्या आया, 25। तो हमारा HCF क्या आ गया, अब देखिए HCF x यहाँ हम 25 लिख सकते हैं और LCM इसका 45 गुना है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, x बराबर हम 25 लिख सकते हैं और HCF का LCM जो है 45 गुना है, मतलब यहाँ इसको हटा के यहाँ 25 गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 10 हाथ से लगा, 25 पंजे 125, हाथ से लगा 12, फिर 25 चौका 100 जब हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला बता चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब देखिए पहली संख्या में दिया है कि 125 है, दूसरी संख्या हमसे पूछा है x मान लेते हैं। LCM क्या दिया है, LCM 1125 दिया है और HCF क्या दिया है, LCF 25 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम यहाँ डिवाइड दे देंगे x बराबर करके 1125 गुणे 25 बटा 125। यहाँ जब काटेंगे 25 पंजे 125, जब इसे काटेंगे 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पचा 25, यानी 225 हमारा दूसरी संख्या आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं
दूसरी संख्या या यक्स, इसे हम माने हैं तो यक्स लिख सकते हैं, बराबर 225। अब यही हमारा आंसर आएगा। तो दूसरी संख्या ही पूछा था। क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, ये पहली संख्या 125 हो और उनका योगफल जो है एलसीएम एचसीएफ का 1150 है। दूसरी संख्या बताइए। तो एचसीएफ का ये 45 गुना है, तो हम इसे एक्स मानेंगे तो ये 45 एक्स हो जाएगा, और इनका योग क्या दिया है 1150 दिया है, तो 45 एक 46 एक्स हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे 112 आएगा, तो एक्स के स्थान मतलब एचसीएफ जब हम क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। एलसीएम इसका 45 गुना है, तो 25 गुणे 45 करेंगे तो 1125 आ जाएगा। तो हमें फार्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा पहले संख्या दिया है, पहला संख्या 125 है, फिर एलसीएम एचसीएफ पता चल गया, तो आप ऐसे डिवाइड करके ये फार्मूला से आप भाग कर सके तो इसे आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एलसीएम ना दिया है तो क्या करेंगे, एचसीएफ दिया रहता है, तो आप यहाँ डिवाइड करके ये पहली संख्या दूसरी संख्या भाग दे सकते हैं। आप इनसे मतलब चाहे जो क्वेश्चन बने, चाहे पहली संख्या पूछे, आप चाहे चारों में से चाहे जो पूछेगा, मतलब 3 फंक्शन आपको दिया रहेगा, एक फंक्शन नहीं दिया रहेगा, तो आप उससे आंसर ज्ञात कर सकते हैं भाग देकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं और कैसे क्वेश्चन आता है इससे। दिया है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 दो संख्याओं का एचसीएफ 13 एचसीएफ 13 और उनका एलसीएम उनका एलसीएम 455 है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में 75 125 बीच में स्थित है तो संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। देखिए कैसे होगा। देखिए एचसीएफ हमारा कितना दिया है, एचसीएफ 13 दिया है और एलसीएम क्या दिया है 455 दिया है। देखिए हमें पहली संख्या दूसरी संख्या पता नहीं है, तो हम कर लेंगे यहाँ पर पहली संख्या बराबर है मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर बी मान लेंगे। तो हम आपको बताए थे, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है और हमारा एचसीएफ मान लीजिए 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा 10A इंटू 10 भी हो जाता है। तो ऐसे ही हो जाएगा 13A इंटू 13B। देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई क्योंकि जो हमारा एलसीएम होता है दोनों संख्या का गुणनफल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाए हैं। तो देखिए जब हम यहाँ काटेंगे एक बार 13 से, 13 3 39 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, फिर 13 5 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ मान लीजिए यहाँ एक 13 मल्टीप्लाई कर दे, अगर दोनों पक्ष में मान लीजिए, अब रुकिए बताते हैं, 13A इंटू 13 भी कर सकते हैं। और जब हम यहाँ करेंगे 455 होगा, है। अब यहाँ हम अगर कॉमन ले 13A इंटू 13B बराबर 455 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे 13 3 39, फिर 6 बचेगा, फिर 13 5 65, यानी A इंटू बी बराबर 35 आ जाएगा। अब जोड़े के लिए हम क्या करेंगे, जोड़े के लिए हम एक और 35 का ले सकते हैं और दूसरा 5 और 7 का ले सकते हैं, 5 7 35। अब इसमें कितने जोड़े बनेंगे, तो इसमें 2 जोड़े बनेंगे। 2 जोड़े कौन सा बनेगा, 1 और 35, एक 5 और 7। तो देखिए अभी हमारी संख्या निकालना तो क्या हो जाएगा,
देखिए जिनका अंतर सबसे कम होता है वही हम लेते हैं जोड़े के रूप में। 5 और 7, एससीएफ हमारा कितना दिया है 13, तो हम 13 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्या हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 सते 91। तो क्या पूछा था, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, तो वो संख्या बताइए। अब देखिए 75 और 125 के बीच सिर्फ 91 स्थित है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 91 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता है दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो दोनों संख्या कौन सा है 91 और 65, जब इसे जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। आप ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का या अंतर बताइए, उनका योगफल बताइए, उनका गुणनफल बताइए। चाहे जो क्वेश्चन पूछा हो आप इससे निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और कैसे आएगा। तो आप जान लीजिए जितना बताया जा रहा है सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित मिक्स क्वेश्चन बनाता है थोड़ा हार्ड लेवल बनाता है। जब अलग अलग बनाता है जान लीजिए एकदम इजी बनाएगा, उससे जितना हम बताए उससे ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर बताया जो जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ संबंधित मिक्स क्वेश्चन, जो जोड़े वाला बताया जा रहा है, जोड़े वाला जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो आ जाएगा तो और सब आ जाएगा क्वेश्चन। तो दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और उनका एलसीएम 140 है। उनमें से एक संख्या एक संख्या 20 और 45 के बीच 20 और 45 के बीच में स्थित है। 20 और 45 के बीच में स्थित है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और उनका एलसीएम 140 है, तो उनमें से एक संख्या 20 और 45 के बीच स्थित है, तो वह संख्या बताइए। जैसे मैं अभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही सेम है, सिर्फ यहाँ अंक बदला गया है। तो एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ 7 दिया है और एलसीएम हमारा क्या दिया है 140 दिया है। तो हमारे पहली संख्या मान लेंगे और बी मान लेंगे। अब यहाँ संख्या क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 बी 140 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर, जब कॉमन लेंगे 7 तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा। तो अब जोड़े के लिए हम क्या बनाएंगे, जोड़े इसमें देखिए क्या क्या संभव बन सकता है। तो 1 और 20 हो जाएगा, 2 और 10 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अब फिर इसके आगे करेंगे तो 5 4 हो जाएगा, तो वही सेम आने लगेगा, सिर्फ अंतर हो जाएगा। तो यहाँ कितने जोड़े बनेंगे 1 2 3 3 जोड़े बनेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 3 जोड़े नहीं 2 जोड़े बनेंगे, क्योंकि ये पूरे डिविजिबल है। 2 5 10 कट जाएगा। 1 20 ये अलग अलग संख्या है, ये 4 5 अलग है, तो 2 जोड़े बनेंगे। अब देखिए अगर इसमें पूछा जाए कि कितने जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे। कौन कौन से हैं, एक 1 और 20 है, एक 4 और 5 है। तो देखिए अब इसको हम निकालने के लिए संख्या क्या करेंगे, जिनका अंतर सबसे कम हो। देखिए 1 20 का अंतर 19 है और 4 5 का अंतर 1 है, तो यही हम लेंगे 4 और 5 वाला। उसके बाद हम क्या करते हैं एचसीएफ में इसका गुणा कर देते हैं। एचसीएफ क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुके जब कोई अनुपात में दिया हो संख्या, जैसे ए अनुपात बी हो, और हमारा एचसीएफ दिया हो, तो हम इसी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 इंटू 10 बी, तभी ये पहली संख्या हो जाती है, दूसरी संख्या हो जाती है। देखिए जब इसमें गुणे करेंगे 7 चौक 28 और 1 7 5 35, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या आ गया। तो हमारा क्या पूछा था, उनमें से एक संख्या 20 और 45 के बीच में स्थित है। देखिए 20 और 45 के बीच में कौन सा स्थित है, 20 और 45 के बीच में देखिए दोनों स्थित है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 20 और 45 के बीच में, हाँ सही है, 20 और 45 दोनों स्थित है, तो हमारे दोनों संख्या क्या हो जाएगा 28 और 35। जैसे इनका अगर योग पूछ ले होता, मान लीजिए दोनों संख्याओं का योग अगर पूछ लेता क्या हो जाता 28 + 35, तो क्या हो जाता 8 5 13 3 2 5 1 6 यानी 63। या इनका अंतर पूछ लेता, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ लेता, क्या हो जाता 28 में 35 गए
7 आ जाएगा। यहाँ माइनस प्लस से नहीं मतलब है, क्योंकि उनका अंतर चाहे जो पहले संख्या हो जाए चाहे जो दूसरी संख्या हो जाएगा उससे नहीं मतलब है, माइनस यहाँ नहीं लगेगा। तो 28 में से 35 में से 28 गया 7 आ जाएगा। तो इनका योग ये हो गया और इनका अंतर ये हो गया। या इनका आप गुणनफल निकाल सकते हैं, गुणनफल भी पूछ सकता है, इन दोनों का मतलब गुणनफल बताइए तो क्या होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 28 और 35 दोनों संख्या। अगर इनका जोड़ पूछे तो 63 हो जाएगा और इनका अंतर पूछे तो 7 हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा संख्या जैसे ये पूछा है कि ये CF दिया हो LCM दिया हो और उनका क्या दिया हो, उनमें से एक संख्या जैसे कोई फिक्स कर दे, मान लीजिए कोई SCF दिया LCM दिया हो और फिर पूछ लिया ऐसी कौन सी संख्या है उनमें से, दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 और 120 में हो। जो आएगा वही होगा, अगर नहीं आएगा तो आप बताएंगे कि उसमें से ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगा जो इसके बीच में आता हो। तो चलिए नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करेंगे और कैसे बनेगा इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 23 दो संख्याओं का HCF 23 और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। तेरह और 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का HCF 23 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे हमारा HCF 23 दिया है, अब देखिए इसमें LCM नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, उनके अन्य दो गुणनखंड क्या है, 13 और 14 है। मतलब LCM का जो गुणनखंड दिया है, तेरह और 14 दिया है, तो आप क्या करिए, एक बार 13 से 23 में मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 23 से 14 में मल्टीप्लाई कीजिए। तो बड़ी संख्या लिखिए और छोटी संख्या लिखिए। अब देखिए HCF सब में रहेगा 23 मल्टीप्लाई रहेगा। अब देखिए बड़ी संख्या कौन से इसमें दिख रहा है, 14 है, तो 14 यहाँ लिखेंगे। छोटी क्या दिख रहा है, 13 है, तो 13 यहाँ लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई आप कीजिए, 14 त्रिक 42, 2 हासिल लगा 4, 14 दूनी 28, 4 32, ये हो जाएगा। फिर 13 3 39, 9 हासिल लगा 3, 13 दूनी 26, 3 29 हो जाएगा। बड़ी संख्या हमारा 322 आया और छोटी संख्या 299 आया। तो इसमें जो पूछा है, बड़ी संख्या पूछा था तो 322 हमारा आंसर हो जाएगा और छोटी संख्या पूछता हमारा 299 आंसर हो जाता। तो जो पूछे इसमें से आप उसे बता सकते हैं, या दोनों संख्या का योगफल या माइनस आपको पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं इसमें से, और कैसे बनेगा इसमें। तो आप इसे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि जब ये क्वेश्चन दिया था कि इसमें LCM तो दिया नहीं, इसके अन्य दो गुणनखंड पूछ लिया तो कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और कैसे बनेगा इससे संबंधित क्वेश्चन, LCM से संबंधित। जान लीजिए जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में LCM से संबंधित सब आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 495 है। दो संख्याओं का LCM 495 है और उनका HCF 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 100 है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 100 है तो दोनों संख्या बताइए।
दोनों संख्या बताइए। देखिए इसमें कैसे होगा, ऐसे हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। देखिए एलसीएम क्या दिया है, 495, और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ हमारा 5 दिया है। अब देखिए पहली संख्या दोनों दूसरी संख्या दिया नहीं है, तो पहली संख्या आप या एक्स मान सकते हैं, दूसरी संख्या वाई मान सकते हैं, या ए या बी मान सकते हैं, या पी या क्यू मान सकते हैं, चाहे जो फंक्शन आप मान सकते हैं। देखिए हम आपको बताए थे जब दो संख्या का अनुपात दिया है उनमें आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारी संख्या हो जाता है। तो हमारा पहले संख्या मान लीजिए आप, पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर बी, तो क्या हो जाएगा 5a + 5b। क्यों हम प्लस किए, क्योंकि दिया है इनका योगफल 100 है, 100 है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a + b बराबर, जब 500 से काटेंगे 20 × 5 = 100, यानी a + b बराबर 20 आया। अब देखिए जोड़े के लिए हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि जब ऐसी कंडीशन हो और यदि उनका अंतर पूछे, उनका अंतर दिया हो और जोड़े पूछे, तो आपको बता चुके हैं कि अनंत होगा या इन्फिनाइट होगा। तो उनका अंतर अगर पूछे था तो आप इन्फिनाइट कर सकते हैं, लेकिन जब प्लस होगा देखिए ऐसे कर सकते हैं। तो हम ऐसे इसमें क्या जोड़े कि 20 हो जाए, 1 और 19 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 18 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 3 और 17 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 4 और 16 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 और 15 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 और 14 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 7 और 13 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 9 और 11 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, अब 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 10 के बाद अब 11 आएगा, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे 20, तो यही कंडीशन फिर फॉलो करने रहेगा, फिर ऐसे करते रहेगा, फिर वही मतलब दोबारा चलने लगेगा। मतलब हम इतना जोड़े इसमें कर सकते हैं। अभी तो मैं जोड़े बना नहीं सकते। अब देखिए इसमें से कौन किससे कट रहा है, अगर वो कटेगा तो जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें कितने जोड़े बनेंगे, जैसे 1 और 19, उसके बाद 3 और 17, उसके बाद 6 14 तो कट जाएगा, 7 और 13, उसके बाद 9 और 11, मतलब कितना जोड़े बन सकते हैं, 1 2 3 4 जोड़े बनेंगे। देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोनों 18 कट रहा है, मतलब एक दूसरे से कट रहा है, तो ये दोनों फंक्शन कट जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16 कट जाएगा, 5 3 15 कट जाएगा, इसमें 2 से कट सकता है, 2 3 6 2 7 14 कट जाएगा। ऐसे ही 10 का नाम 10 कट जाएगा, फिर 8 4 2 8 4 3 12 कट जाएगा, इसलिए हम ये नहीं ले रहे हैं। जो नहीं कटेगा वही हम लेते हैं। तो ये हमारा जोड़ा आया, कितना जोड़ा है 4। अब देखिए हम आपको बताए थे कि हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जिन दो जोड़ों का अंतर सबसे कम हो। अब देखिए इनका अंतर करेंगे तो 18 होगा, इनका अंतर करेंगे 14 होगा, इनका अंतर करेंगे 6 हो जाएगा, और इनका अंतर 2 हो जाएगा, मतलब इनका सबसे कम अंतर है। तो यहाँ हम बताएंगे आपको ऊपर। तो 9 11 है, इनका अंतर कम है। एचसीएफ क्या दिया है 5। तो 5 हम क्यों बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यह कोई संख्या अनुपात बी में हो, 5 जैसे 6 है और एचसीएफ 5 है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 5 5 25 5 6 30। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसीलिए हम हर समय एचसीएफ का गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 45 और 11 5 55। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों संख्या क्या हो गया 45 और 55। यदि इनका योगफल पूछ ले, मान लीजिए योगफल 45 जब हम 55 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और अंतर पूछेगा तो 55 - 45 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था क्या, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 100 है तो दोनों संख्या बताइए। तो आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो पहली संख्या ए और बी क्यों माने, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहली संख्या दूसरी संख्या हमको दिया नहीं है, लेकिन पूछा क्या है, दोनों संख्या हमसे पूछा है, तो हम एक्स या वाई मान सकते हैं, ए या बी मान सकते हैं, पी या क्यू मान सकते हैं, चाहे जो आपको मन करे फंक्शन मान सकते हैं। तो आप जब ऐसे करेंगे तो हम आपको बता चुके हैं ए अनुपात बी, अगर ये कोई दो संख्याओं का अनुपात मान लीजिए 4 अनुपात 3 दिया है और उनका एचसीएफ हमारा क्या दिया है 5 दिया है,
तो हम क्या बताया आपको, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अनुपात में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 चौक 20 पहली संख्या, 5 3 15, तो इसीलिए हम बार बार ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इसे समझिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। तो चलिए हम अगली वीडियो जो है इसी के आगे शुरू करेंगे। और हम लास्ट में कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ जितने भी टीचर हैं, मैथ या रीजनिंग या हिंदी, चाहे जो भी टीचर हो, जान लीजिए सब सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए बस इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। बस धन्यवाद।